हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी सरकारी योजना पर। दोस्तों, आप आए दिन सुनते आ रहे हैं कि आपकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार नई योजनाओं की शुरुआत कर रही है और हर वर्ष नई योजनाओं की शुरुआत है वो सरकार करती आ रही है। लेकिन आप भी सुन रहे हैं कि सरकार इस योजना के अंदर इतना पैसा दे रही है, इस योजना के अंदर इस प्रकार सरकार है वो लाभ दे रही है। लेकिन आप जब योजना के अंदर आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता, आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में देखते हैं कि अपने भारत सरकार के 15 ऐसे जरूरी कार्ड, अगर वो कार्ड आपने बनवा लिए तो देश में चल रही, आपके राज्य में चल रही ऐसी कोई भी सरकारी योजना नहीं होगी जिसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, दस्तावेजों की कमी की वजह से, कुछ सरकार की तरफ से जो आवश्यक दस्तावेज हैं उनकी कमी की वजह से आपको देश में चल रही, आपके राज्य में चल रही किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता। तो चलिए साथियों, देखते हैं कि ऐसे 15 कौन कौन से जरूरी कार्ड हैं जो देश के हर नागरिक को बनवाना जरूरी है। और अगर आपके पास इन 15 कार्ड में से एक भी कार्ड नहीं हुआ तो आपको देश में चल रही किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो चलिए साथियों, पूरे इस वीडियो के अंदर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार सरकारी योजनाओं की नई अपडेट आते ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए किसान साथियों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को अपने यहीं से शुरू करते हैं और जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा ऐसे कौन कौन से 15 जरूरी कार्ड जारी किए गए हैं जो देश के हर नागरिक के पास होना जरूरी है, जिससे आपको देश में चल रही और आपके राज्य में चल रही हर सरकारी योजना का लाभ मिल सके। दोस्तों, इसी कड़ी के अंदर सबसे पहले अपने आवश्यक दस्तावेज या आवश्यक कार्ड की बात करें तो सबसे पहला आवश्यक कार्ड है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड दोस्तों देश की पहचान बन चुका है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। आप किसी भी चीज़ का आवेदन करें, आप चाहे अपना जॉब फॉर्म भरने के लिए आवेदन करें या सरकारी योजना का आवेदन करें, तो सबसे पहला मांगे जाने वाला दस्तावेज है आधार कार्ड। और आधार कार्ड दोस्तों देश की पहचान बन चुका है। आधार कार्ड के बिना किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। आधार कार्ड से आपकी फ़ोटो चेक की जाती है, आपका नाम की बात करें, आपके पते की बात करें या आपकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें। और सबसे बड़ी पहचान है बायोमेट्रिक, यानी जो बायोमेट्रिक का सत्यापन है वो सिर्फ आधार कार्ड के द्वारा ही किया जाता है। अब आप इस आधार कार्ड को कहां से बनवा सकते हैं? अगर आपका बच्चा 5 साल का हो चुका है तो आपको सबसे पहले उसका आधार कार्ड बनवाना जरूरी है। आप अपने ई मित्रा पर जाकर के अपने बच्चे का जो आधार कार्ड है वो बनवा सकते हैं। और पहले अभियानों के अंदर जब इस आधार कार्ड को लॉन्च किया गया, पूरे देश के अंदर इस आधार कार्ड को चलाया गया, तो सभी के आधार कार्ड है वो बन चुके हैं। सिर्फ 5 साल से जो बच्चे नीचे हैं, 5 साल की आयु जिन बच्चों की नहीं हुई है, सिर्फ उन्हीं बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है। तो आप 5 साल की आयु होते ही अपना जो आधार कार्ड है अपने बच्चों का जरूर बनवाएं। इस आधार कार्ड से आपकी पेंशन योजना की बात करें, किसानों की योजना की बात करें, बच्चों को छात्रवृत्ति की बात करें, तो सिर्फ ये दोस्तों आधार कार्ड से ही मिलती है। बैंक अकाउंट की अपने बात करें तो बैंक अकाउंट भी ओपन जो दोस्तों किया जाता है वो आधार कार्ड के माध्यम से किया जाता है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो भी आपका बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं किया जाता, तो अन्य योजनाओं का लाभ पाना सबसे कठिन है। इसके बाद दूसरा अपने बात करें कि दूसरा कौन कौन सा जो आवश्यक कार्ड है जो आपके पास होना जरूरी है, तो दूसरा है ई श्रम कार्ड। यह कार्ड असंगठित मजदूरों के लिए बनाया गया है। निर्माण मजदूर है, रिक्शा चालक है, घरेलू कामगार हैं, ये सभी के लिए बनवाना अनिवार्य है। और दुर्घटना बीमा का लाभ मिलता है। भविष्य में जो भी पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा, जैसे कोई भी मजदूर है तो उसके पास ई श्रम कार्ड होना जरूरी है ताकि उनकी दुर्घटना बीमा है वो मिलता रहे। भविष्य में पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा जिसके मुख्य फायदे हैं 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा है वो मजदूरों को मिलता है। 1 लाख की आर्थिक विकलांगता सहायता मिलती है और 60 साल की आयु के बाद 3000 रुपए की जो मासिक पेंशन है। और भविष्य के अंदर आवास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ है वो ई श्रम कार्ड के माध्यम से ही दिया जाता है, जिसमें उन्हें सुरक्षा और वित्तीय सहायता मिलती है। यह भविष्य में छोटे ऋण और अन्य सहायता के लिए एक ठोस डेटाबेस का काम करता है और रोजगार ढूंढने में मदद करता है। अब ये 2 कार्ड तो हो चुके हैं। अब अपने बात करते हैं सीधे की जो भारत सरकार के
के द्वारा जारी किया गया तीसरा ऐसा कार्ड जो हर एक नागरिक के पास होना जरूरी है वो है आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड। यानी इस कार्ड से क्या फायदा है, देखिए इस कार्ड से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज है वो देश के हर नागरिक को मिलता है। गरीब परिवार के लिए ये वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि गरीब परिवार जो है वो आर्थिक रूप से पहले ही तंग है, लेकिन अगर आपके पास ये आयुष्मान कार्ड नहीं हुआ और आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी आती है, आपके घर का कोई भी सदस्य बीमार होता है, तो आपको इलाज कराना बहुत कठिन है, क्योंकि आज के समय में आर्थिक तंगी और महंगे इलाज हर देश के नागरिक के लिए करवाना कठिन हो चुका है। इसलिए आपके पास जो भारत आयुष्मान जो गोल्डन कार्ड है वो आपके पास होना जरूरी है। इसमें आपके परिवार को 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज फ्री मिलता है। गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित है और सरकारी और निजी अस्पतालों के अंदर ये मान्य है। यानी अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहते हैं तो आप सरकारी में करवा सकते हैं, अगर आप निजी अस्पताल में इलाज करवाना चाहते हैं तो वहां पर भी जाकर के आप फ्री में इलाज इस कार्ड के माध्यम से करवा सकते हैं। इसके बाद चौथे कार्ड की अपने बात करें तो चौथा कार्ड है आपका राशन कार्ड। राशन कार्ड गरीब परिवारों के लिए जीवन रेखा जैसा है। फ्री राशन योजना का लाभ है वो राशन कार्ड से ही दिया जाता है। सरकार हर महीने अनाज देती है और कई राज्य सरकारें राशन कार्ड पर अन्य सुविधाएं भी देती आ रही हैं। आवास योजना और पेंशन में भी राशन कार्ड सबसे पहला मांगे जाने वाला दस्तावेज है। राशन कार्ड आपकी आर्थिक स्थिति बताता है कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आप APL में हैं या BPL में हैं, क्योंकि APL के लिए कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार राशन कार्ड के द्वारा देती है, या BPL भी कुछ ऐसी योजना है जो अन्य योजनाओं का लाभ भी उनको मिलता है। इसके बाद बात करते हैं अपने पांचवा जो आवश्यक दस्तावेज वो है आपका पैन कार्ड। यानी पैन कार्ड अब सिर्फ टैक्स तक सीमित नहीं है, बैंक खाते से पैन कार्ड लिंक होना जरूरी हो गया है। किसान सम्मान निधि में पैन कार्ड की सबसे ज़्यादा आवश्यक है, यानी जो भी किसान साथी हैं उनको भी पैन कार्ड बनवाना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और आज के टाइम में अगर बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाएँ तो आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे पहला मांगे जाने वाला दस्तावेज है। और सरकारी सब्सिडी में पारदर्शिता के लिए भी पैन कार्ड अब जरूरी हो चुका है। अब इसके बाद अपने बात करते हैं कि जो छठा कौन सा दस्तावेज है जो सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। देखिए SC ST और OBC वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी दस्तावेज है। अगर आप किसी भी योजना के अंदर अपना आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सरकारी नौकरी और आरक्षण में उपयोग होता है। छात्रवृत्ति विशेष योजनाओं में लाभ है वो दिया जाता है, और राज्य और केंद्र सरकारी योजनाओं का लाभ है वो इसी प्रमाण पत्र के द्वारा दिया जाता है। या कोई भी चुनाव लड़ना चाहते हैं या किसी भी सरकारी जॉब के अंदर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। SC ST और OBC के लिए ये कास्ट सर्टिफिकेट है वो अनिवार्य है, और जनरल के लिए इसके अंदर कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा है जो आपका सातवां दस्तावेज है वो है निवास प्रमाण पत्र। देखिए निवास प्रमाण पत्र यह बताता है कि आप किस राज्य के निवासी हैं। राज्य सरकार की योजनाओं के लिए अनिवार्य है, यानी आप अपने राज्य सरकार की किसी भी आवश्यक योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास जो मूल निवास है वो सबसे पहला दस्तावेज होना जरूरी है, ताकि आप उस राज्य में रह रहे हैं तो उस राज्य की योजनाओं का लाभ ले सकें। इसलिए आप अपना मूल निवास है वो जरूर बनाएं। आवास योजना की बात करें, छात्र योजनाओं में उपयोग होता है। बिना निवास प्रमाण पत्र के राज्य है वो आपको लाभ नहीं देगा। यानी अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र ही नहीं है तो कोई भी राज्य नहीं है जो आपको किसी भी योजना का लाभ है वो देश के। इसलिए अपने राज्य का जो दोस्तों लाभ लेना चाहते हैं राज्य में चल रही योजनाओं का, तो आपके पास अपने राज्य का जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपके पास है होना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं मनरेगा जॉब कार्ड। यानी आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड होना जरूरी है। अब इस मनरेगा योजना का नाम बदल के भी जी राम जी योजना है वो कर दिया गया है, और इस जी राम जी योजना के लिए भी अब नया कार्ड है वो बनाया जाएगा, तो इस नए कार्ड की भी आपको आवश्यकता होगी। अब जी राम जी योजना है इसके अंदर आपको 125 दिन का जो गारंटेड जो रोजगार है वो सरकार देगी, और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देता है, और 125 दिन का काम मिलता है। मजदूरी सीधे बैंक खाते में आती है, और गरीब परिवारों के लिए जीवन रक्षक योजना है। केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर भी जी राम जी योजना है वो कर दिया गया है। तो आने वाले में जिस समय जी राम जी योजना कार्ड है वो चलाया जाएगा तो वो कार्ड भी आपके पास होना जरूरी है, और वर्तमान में आपके पास मनरेगा कार्ड है वो होना जरूरी है। अब इसके बाद है किसान कार्ड या फार्मर ID। यानी अगर आप किसान हैं और आप किसी भी किसान के लिए जो भी कल्याणकारी योजना शुरू की गई है उस योजना का लाभ है वो लेना चाहते हैं तो आपके पास फार्मर ID होना अनिवार्य है। देखिए सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ इसके जरिए PM किसान सम्मान निधि योजना जैसी अन्य योजनाओं की जो किस्तें हैं या सब्सिडी हैं वो सीधे बैंक खाते में पारदर्शिता के माध्यम से डाली जाती हैं।
केवाईसी की झंझट से मुक्ति है। एक बार आईडी बन जाने के बाद किसानों को अलग अलग सरकारी सेवाओं के लिए बार बार केवाईसी करवाना जरूरी नहीं है, इसलिए आपके पास फार्मर आईडी होना है वो सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। आसान ऋण और बीमा की बात करें, बैंक और जो वित्तीय संस्थान है, किसानों की साख है, या जो किसानों को कर्ज की बात करें या किसानों को केसीसी देना है, ऐसी कुछ लाभ है, या फसल बीमा की बात करें तो सभी किसान साथियों के पास जो फार्मर आईडी है वो सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। और देश में अभी तक 54% ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी फार्मर आईडी बनवा ली है, और 40% ऐसे किसान हैं जिन्होंने अभी तक अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन है वो नहीं करवाया है, उनकी फार्मर आईडी नहीं बनी है। तो ऐसे 40% किसानों को देश में चल रही किसानों के लिए जो भी कल्याणकारी योजना है उनका लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके बाद अपने बात करते हैं 10वें ऐसे कार्ड, जरूरी कार्ड की, जिसमें 10वां जरूरी कार्ड है दिव्यांगता प्रमाण पत्र। यानी जो भी भाई दिव्यांग है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है दिव्यांगता प्रमाण पत्र। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह जरूरी दस्तावेज है। पेंशन और आर्थिक सहायता मिलती है, यात्रा में छूट मिलती है, और देश में चल रही सभी सरकारी योजनाओं का लाभ है वो दिया जाता है। तो जो भी साथी दिव्यांग हैं उनके लिए दिव्यांगता जो कार्ड है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप सबसे पहले अपना दिव्यांगता कार्ड है वो जरूर बनाएं। और 40% शरीर के अंदर जो, या अपने जो मानव शरीर के अंदर 40% दिव्यांगता होने के बाद ही आपका जो दिव्यांगता कार्ड है वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद है आपकी बैंक पासबुक। देखिए, सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे बैंक खाते में आता है और इसे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर कहते हैं। और बैंक पासबुक से खाता नंबर और आईएफएससी सत्यापित होता है, और पासबुक में आधार लिंक होना अनिवार्य है। बिना बैंक खाते के आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ है वो नहीं दिया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार किसी भी जो किस्त का पैसा है वो आपके अकाउंट में आता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक। इसलिए अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो देश में जो आर्थिक जो सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है तो वो आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद आपका जो 12वां सबसे आवश्यक दस्तावेज है या आवश्यक आईडी है वो है वोटर आईडी कार्ड। यानी वोटर आईडी कार्ड आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र है। यह पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ दोनों हैं। कई सरकारी फॉर्म में इसे मांगा जाता है और सरकारी योजनाओं में पहचान के लिए सबसे उपयोगी दस्तावेज है। यानी अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आपके पास अपनी वोटर आईडी है वो होना जरूरी है। और वोटर आईडी से ही देश में चल रहे जो पंचायत चुनाव है, आपके राज्य की बात करें या आपके राज्य के विधानसभा चुनाव है या केंद्र के जो लोकसभा के चुनाव है, तो ही आप उसके अंदर वोटिंग है वो कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास जो वोटर आईडी कार्ड है वो होना अनिवार्य है। देखिए, इसके बाद है आय प्रमाण पत्र। जो 13वां दस्तावेज है वो है आय प्रमाण पत्र। यानी आय प्रमाण पत्र आपकी वार्षिक आय दर्शाता है। गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए जरूरी छात्रवृत्ति फीस माफी में उपयोग होता है और आवास योजना और पेंशन में भी मांगा जाता है। बिना आय प्रमाण पत्र आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। यानी आप किसी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं या पंचायत चुनावों के लिए जो अपना फॉर्म है वो भर रहे हैं, या अपने बात करें किसी भी सरकारी योजना के अंदर जो ओबीसी के हैं, तो इन ओबीसी जनरल के जो आय प्रमाण पत्र है वो सबसे ज़्यादा आवश्यक दस्तावेज है। इसलिए आप अपना आय प्रमाण पत्र जरूर बनवाएं। और ये वार्षिक है वो अलग अलग बनाया जाता है, यानी हर वर्ष आपका आय प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है अगर आप किसी भी योजना के अंदर आवेदन करते हैं या किसी भी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते हैं। इसके बाद अपनी बात करें कि 14वां सबसे बड़ा जो दस्तावेज है, ये जो कार्ड है वो आपको बनवाना जरूरी है, वो है जन्म प्रमाण पत्र। दोस्तों, पहले किसी भी योजना की बात करें, आपके बच्चे का जो स्कूली एडमिशन है वो बिना जन्म प्रमाण पत्र के नहीं किया जाता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन का पहला अधिकारी कानूनी दस्तावेज होता है और भारत में अब इसे कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसके प्रमुख फायदे की अपनी बात करें तो मुख्य फायदे और उपयोग क्या हैं, जैसे स्कूल एडमिशन है। स्कूल एडमिशन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी दस्तावेज है आपका बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है। इसके बाद अपने बात करें कि जो आपका पासपोर्ट और वीज़ा है, विदेशी यात्रा के लिए पासपोर्ट और वीज़ा बनवाने के लिए आपको सबसे पहले जो जन्म प्रमाण पत्र है वो मांगा जाता है। इसके बाद है आपकी अन्य दस्तावेज बनवाने के लिए, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है। बनवाने के लिए आपके पास जो सबसे ज़्यादा क्या है, जो जन्म प्रमाण पत्र है वो आजकल मांगे जाने वाला दस्तावेज है। और बीमा और बैंकिंग की बात करें, जैसे बीमा पॉलिसी लेने के लिए, बैंक खाता खोलने के लिए और जो भी विरासत के दावों को निपटारे के लिए जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है वो मांगा जा रहा है। और सरकारी नौकरी के अंदर भी आपके लिए जो आपका है वो जन्म प्रमाण पत्र सबसे ज़्यादा मांगा जा रहा है। इसके बाद जो 15वां दस्तावेज है वो आपकी है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। यानी हर नागरिक के पास अपनी कम से कम 10 से 15 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना जरूरी है, क्योंकि देश में कभी भी किसी भी सरकारी योजना को लागू किया जा सकता है और आपसे कभी भी जो आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो मांगी जा सकती है। तो ये थे 15 ऐसे ज़रूरी कार्ड जो भारत सरकार के द्वारा पूरे देश के नागरिकों के लिए लागू किए गए हैं। और अगर आपके पास ये 15 जरूरी कार्ड नहीं हुए
तो आप ऐसी जो भी देश में चल रही सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं ले पाओगे। तो सभी साथी अपने जो 15 कार्ड हैं वो बनवा लीजिए ताकि आप देश में चल रही सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें। बाकी इसके बाद सरकार की तरफ से कोई और कार्ड की कोई भी सूची जारी की जाएगी तो आपको हमारे चैनल पे अपडेट मिल जाएगी। इसलिए सभी साथी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि देश की कौन सी स्टेट और कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को देश में चल रही, आपके राज्य में चल रही सभी कल्याणकारी की योजनाओं की जो अपडेट है वो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप सभी को आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार अपने आने वाले देश में चल रही एक सरकारी योजना के नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए देश के सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।